जिसने पैनामा कैनाल का फ्यूचर डाउटफुल बना दिया है। असल में जैसे मैंने पहले बताया था कि अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस रूट को बिल्कुल लेवल नहीं किया था, बल्कि सिर्फ पहाड़ों को थोड़ा ऊपर से काट कर 2 आर्टिफिशियल लेक्स बनाई ताकि इस हिस्से में पानी भर जाए। इन्हीं 2 लेक्स में से एक लेक गैटन है और दूसरी लेक एलाहुएला है, और इन्हीं लेक से इस कैनाल में पानी आता है। पानी आने के बाद समुद्री जहाजों को लॉक्स की मदद से ऊपर और नीचे करके क्रॉस करवाया जाता है। मगर इस सारे प्रोसेस में एक मसला ये है कि पानी बहुत वेस्ट होता है। अब जब तक पैनामा में बारिश खूब होती थी तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 2016 के बाद से पैनामा का मौसम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बदल गया है। खास तौर पर 2019 में इतना सूखा पड़ा कि सब डर गए और यहाँ का वाटर लेवल इतना लो हो गया कि शिप्स के लिए यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया, और पैनामा ने शिप्स पर कार्गो रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि उनका वेट कम हो और वो कम पानी में डूबे नहीं। और फिर सितंबर 2023 में पैनामा गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेली रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यहाँ से डेली 32 से ज्यादा समुद्री जहाज नहीं गुजर सकेंगे, और नतीजतन इस कैनाल के सामने कंटेनर शिप्स की लाइंस लग गई हैं। इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही बिकॉज बारिश की शदीद कमी हो चुकी है। 2023 1953 के बाद से पैनामा का दूसरा सबसे सूखा साल था। बारिश न होने की वजह से ये लेक्स तेजी से खुश्क होती जा रही हैं और पैनामा के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अभी रिसेंटली पैनामा की गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें इस कैनाल के वेस्ट में एक और छोटा सा डैम बनाया जाएगा जिसे एक 8 किलोमीटर के अंडरग्राउंड टनल से लेक गैटन से कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये पानी इस खुश्क होती हुई लेक तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी तो ये प्लान डिस्कशन में है और अप्रूव होने के बाद भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे कंप्लीट करने में कम से कम 2.5 साल लग जाएंगे। लेकिन इस दौरान इन शिप्स के लिए एक और प्रैक्टिकेबल रूट भी है और वो है आर्कटिक रूट। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम गर्म हो रहा है और बर्फ पिघल रही है, ये रूट शिप ओनर्स के लिए अट्रैक्टिव बनता जा रहा है और इसीलिए बहुत से कंट्रीज की नजरें अब इस रूट में आने वाले ग्रीनलैंड पर भी हैं। चाइना, रशिया, यूएसए, सारी वर्ल्ड सुपर पावर्स ग्रीनलैंड का कंट्रोल लेना चाहती हैं, मगर इसकी वजह सिर्फ ये आर्कटिक का शिपिंग रूट नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड अपने अंदर बहुत से खजाने छुपाए हुए है जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ